तो गाइस ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 15 तारीख को अलास्का मीटिंग अगर फेल होता है तो पुतिन को बहुत गंभीर परिणाम भुगतना होगा और साथ ही भारत को भी। तो ये क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। तो भाई आपको पता होगा 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो उससे पहले एक वर्चुअल मीटिंग होती है यूरोपियन लीडर्स ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जर्मनी में। उस मीटिंग में ये बात निकल के आती है कि बिना यूक्रेन के कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के। और यूरोपियन लीडर्स का ये साफ साफ कहना है कि बिना कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी बिना यूक्रेन के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होगा। और जेलेंस्की के द्वारा ये भी कहा गया कि पुतिन ब्लफ कर रहे हैं, वो वार एंड करना ही नहीं चाहते हैं। जेलेंस्की के द्वारा कहा जा रहा है कि रशिया की फोर्सेज और तेज़ी से ईस्टर्न यूक्रेन को कब्जा कर रही है ताकि नेगोशिएशन टेबल पे टेरिटरी एक्सचेंज जब हो तो उसमें उनकी बढ़त हो। उसके बाद एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि अगर 15 तारीख को अगर आप फेल हो गए मीटिंग में तो बोले कि फिर गंभीर कंसिक्वेंसेज भुगतने होंगे, लेकिन कैसा कंसिक्वेंसेज होगा ये उस पर बात नहीं की कि टैरिफ बढ़ाएंगे या क्या करेंगे रशिया के साथ। अब इसी बीच आपको भी पता होगा कि भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगा हुआ है रशिया से तेल खरीदने के कारण, जो कि 27 अगस्त से मतलब प्रभावी हो जाएगा। तो मतलब एक ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस के, वो ब्लूमबर्ग टीवी में अपने इंटरव्यू में बोले कि जो इंडिया पे टैरिफ लगा है उसको और बढ़ा दिया जाएगा अगर रशिया के साथ डील नहीं हो पाती है 15 अगस्त को। अब देखना होगा कि कल ये डील होती है कि नहीं, कल ही डील है तो देखते हैं कल ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है कि नहीं। और ट्रंप का ये भी कहना था कि अगर 15 तारीख को मीटिंग सक्सेसफुल लगा अगर तो उसके बाद फिर दोबारा मीटिंग होगा, तुरंत इमीडिएट मीटिंग होगी दोबारा और जल्दी से यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता होगा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, 3.5 साल से ऊपर चली गई है यूरोप में। इसी बीच भाई भारत ने भी अपना चाल चलना शुरू कर दिया। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले यूरोप ने एक हमारी ऑयल रिफाइनरी है गुजरात की, उस पर सैंक्शन लगा दिया था कि यहाँ तो इस तेल रिफाइनरी से इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा यूरोप को। तो भाई एक बहुत बड़ी खबर ये है कि भारत ने सीक्रेटली उसी तेल को जिस पे सैंक्शन लगाया था यूरोप ने, उसको चाइना को देना शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट करना। और भाई एक और अच्छी बात ये है कि इसी महीने चाइना के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। भाई ये कास लगाए जा रहे हैं कि उनकी मीटिंग एन.एस. डोभाल के साथ होगी और दोनों लीडर्स अपना जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने पे जोर देंगे। सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में सुलझ जाता है तो भारत को ईस्टर्न फ्रंट पे फिर थोड़ा राहत मिलेगा और आराम से अपना ध्यान कर पाएगा पाकिस्तान की तरफ। तो ये अच्छा मूव है। और इसी बीच ये भी सुन रहे हैं कि जब वहाँ के विदेश मंत्री आएंगे उसके बाद हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री रशिया जा सकते हैं, तो वहाँ भी कुछ डील हो सकती है। हो सकता है सुखोई 57 पर कुछ गुड न्यूज़ आ जाए या फिर S-500 की भी डील हो सकती है। तो भाई और एक और गुड न्यूज़ ये है कि भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है इसी महीने से। तो भाई जब भारत और चाइना के बीच में नज़दीकी यूरोप और शूट नहीं करते हैं तो उनको ये रास नहीं आएगी। और एक और गुड न्यूज़ चाइना ने दी है, जो फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा था इंडिया के लिए, उस बैन को भी हटा दिया गया है। तो इंडिया आराम से, क्योंकि नंबर 1 वर्ल्ड का इंपोर्टर है इंडिया फर्टिलाइज़र्स का, लेकिन अभी हम चाइना से नहीं लेते थे। अगर चाइना से वही आएगा यूरिया तो इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट होगा, क्योंकि बहुत सस्ते रेट में चाइना से यूरिया आता है इंडिया में। और आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका को भी यूरिया चाहिए और वो लेता है रशिया से, और उस पर टैक्स नहीं है, उस पर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ के अमेरिकन फार्मर्स ने बोला है ट्रम्प को कि यूरिया पे टैरिफ मत लगा देना सैंक्शन के चक्कर में, नहीं तो फिर वहाँ के इंडस्ट्री को बहुत हार्म होगा। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान प्रेम अमेरिका को भी ज़्यादा ही जग गया है, क्योंकि मतलब कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा ट्रम्प फैमिली की जेब में क्रिप्टो के बारे में भी आपको पता होगा कि ट्रम्प की कंपनी में पाकिस्तान की सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसलिए पाकिस्तान से नज़दीकी है और ये शॉर्ट टर्म है। और एक बड़ी बात और ये निकल के आ रही है, जियो पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो शॉर्ट टर्म है। और एक और उसका कारण ये है कि अभी इम्पेंडिंग जो वार है इजराइल और ईरान के बीच में, तो वहाँ पे पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है अमेरिका के लिए, इसलिए अमेरिका से भी उसकी नज़दीकी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया अमेरिका के रिलेशन अच्छे ही होंगे, ऐसा लोगों का कहना है। अगर कोई ब्लंडर ट्रंप ना करे तो अपने जाते जाते, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी 2.5-3 साल का और बचा हुआ है, तो इंडिया और अमेरिका के रिश्ते अभी लॉन्ग टर्म है अगर कुछ ब्लंडर ना करे ट्रम्प तो। बाकी बहुत सारी डेवलपमेंट आनी है। अब कल का जो मीटिंग है 15 अगस्त को पुतिन और ट्रम्प के बीच में, उस पर पूरी दुनिया का ध्यान है। उस पर क्या होता है, अगर वहाँ पे अगर सीज फायर अगर हो जाता है दोनों के बीच में, अगर कंप्लीट रशिया यूक्रेन का ख़त्म हो जाता है तो भारत के लिए भी अच्छा ही है, ताकि रशिया से सैंक्शन हटेगा तो आराम से हम ट्रेड कर पाएंगे उनके साथ। बाकी इन सब डेवलपमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।